Okay. अ, अभी जो व्यू है वो स्टूडेंट्स का रहा है। Yeah, we can see it. Okay. Hello, everyone. Namaste. So we are starting our another session of dialogue, Library Creates Initiative. So thank you so much for joining. And today we have a very amazing speaker. So before I say anything about the speaker, because it's very difficult for some people to describe in the words, so मेरे पास एक मैं पढ़ रहा था दुष्यंत कुमार की कविताएं, तो उनमें से मुझे एक कविता याद आ रही है जो कि परफेक्टली फिट बैठती है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा गेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो बच्चे आई नो बहुत एक्साइटेड हैं, और जब वो इस कविता को सुनाएंगे तो इस कविता के साथ जब वो गेस्ट के बारे में सुनाएंगे तो उनमें और एक्साइटमेंट आएगा, आई एम वेरी श्योर। तो ये बहुत ही फेमस कविता है दुष्यंत कुमार की, जो हमारे मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, भोपाल के रहने वाले, और वहीं से हमारे जो आज के गेस्ट हैं अक्षय, वो भी आते हैं। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये हमारे जो आज के गेस्ट हैं उन पर परफेक्टली फिट बैठता है, क्योंकि हमारी जर्नी तो 29 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी। हम दोनों को एक दूसरे को जानना, क्योंकि हम एक क्लास में थे दोनों, जब हम लोग बैचलर्स डिग्री साइंस कॉलेज में कर रहे थे। पर ये जो समय का फासला है, उसने हमारे वैचारिक फासले को नहीं होने दिया, हम हमेशा संपर्क में ही रहे। और अपने गेस्ट के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो एक थीम रखी थी, और ये जो थीम के बारे में टीचर ने पूछा था कंटिन्यूटी की, कि कैसे हमें कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, या कैसे हमें हम बच्चों को होमवर्क में कैसे उनको एक अनवरत कैसे वो प्रयास करते रहें। तो वो जो एक जर्नी थी, उसको बढ़ाने के लिए, और जो समय सीमा जो हमारे मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच की है, उसको अनलॉक अगर करें, तो मुझे ये बॉक्स ध्यान आता है कि हम सबका क्या रहता है कि हम एक बॉक्स के अंदर काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जॉब की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश की। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने पानी में छलांग लगा दी कूदने के लिए, कि देखते हैं कैसा पानी है, बिना स्विमिंग जाने हुए। तो ज़्यादा पहेलियां नहीं बुझाते हुए मैं कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा कि अपनी जॉब करने के बाद एक अच्छा, सॉरी, स्टडी कंप्लीट करने के बाद, और अपना जॉब भी स्टार्ट किया बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बाद, उन्होंने सोचा, अक्षय ने सोचा कि मैं छोड़ता हूँ जॉब, और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और बिजनेस भी कहाँ स्टार्ट किया? मध्य प्रदेश में जाके, अपने घर पर जाके, और बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद बिजनेस बहुत अच्छा चलता रहा, और एक आम आदमी पार्टी की जब आंधी आई, तो उसमें उन्होंने सब कुछ छोड़ के देश सेवा के लिए आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की। और उसमें भी वो नेशनल स्पोक्स पर्सन का उन्होंने रोल अदा किया। और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनके साथ ही बहुत ही क्लोजली काम किया। सो दे आर ऑल्सो ही एक्सेल्ड। तो इससे क्या हमें सीखने को मिल रहा है कि अगर आप रिस्क लेते रहें और आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, और अपने जीवन में एक लक्ष्य हो, कमिटमेंट हो, और वो जो कंटिन्यूटी हो जिसकी बात मैंने की थी शुरुआत में, तो आप कैसी कैसी ऊंचाई या किसी भी फील्ड में चले जाओ। जब उन्होंने बिजनेस किया तो उसमें इतनी महारत हासिल की। जब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की तो उसमें भी जो पॉलिटिकल पार्टी के, आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल, जो उस समय के हीरो थे, सितारे थे, पूरे दिल्ली में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा लग रहा था कि बस यही प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके साथ भी काम किया डायरेक्टली। और उसके बाद उन्होंने अभी रिसेंटली एक बिजनेस स्टार्ट किया है उसी कंटिन्यूटी में, जिसमें वो इंडिया में उन्होंने मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक टूरिज्म की कंपनी स्टार्ट की है, और वो उसको भी उन्होंने स्केल और एक्सपेंड करके अब भारत के कई राज्यों में फैलाया है। तो वो बिजनेस भी उनका बहुत ही अच्छा चल रहा है, और वो अभी कुछ साल पहले ही इधर यूएस में अटलांटा में शिफ्ट हुए हैं। तो हम लोगों की बात चलती रहती है, तो इससे और हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए उनसे अच्छा प्रेरणा देने वाला और स्रोत कौन हो सकता है, जिसने इतनी मंजिलें हासिल की हैं इतनी वैरायटी के साथ,
और इतनी रिस्क लेकर, अलग अलग पथ पर चलकर, और हर पथ पर उन्होंने अपनी मंजिल ही हासिल नहीं की बल्कि मंजिल की ऊंचाइयों तक गए। तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए अक्षय को इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो अक्षय, वेलकम टू द सीरीज, एंड वी आर रियली एक्साइटेड टू हैव यू। और अपने बारे में थोड़ा और, मध्य प्रदेश में कहाँ से आते हो, ग्वालियर में कैसे आए, कैसे हम लोगों की मुलाकात हुई, और थोड़ा और जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ नाउ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद राम। इट्स रियली, ये बहुत गर्व की बात है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे यहाँ जौरा के सेंट्रल एकेडमी के बच्चों के बीच में, जो विनोद जी ने सालों पहले एक बड़े विजन के साथ स्थापित की थी, उन सारे बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि देखिए, मेरी जर्नी तो बहुत साधारण सी रही है। मेरा अगर आप बच्चों में से कुछ लोगों ने सुना हो, जबलपुर एक शहर है, उसके पास एक मंडला शहर है, उसके पास एक छोटा सा ट्राइबल गांव है, आदिवासियों का गांव है, वहां से मैं आता हूँ। और फिर पिताजी बैंक में थे, तो अलग अलग जगह ट्रांसफर होते रहे। ग्वालियर में भी काफी समय रहे, जहाँ मेरी और राम की हमारी मित्रता हुई। हम लोगों ने साथ में 3-4 साल पढ़ाई की। फिर वही जो लाइफ होती है, पढ़ाई कंप्लीट करी, नौकरी करी, फिर बिजनेस किया, पॉलिटिक्स की, अब फिर बिजनेस कर रहा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा वो है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आप लोगों के जौरा तो कभी नहीं आया, लेकिन जौरा के आसपास के लगभग सारी जगहों पर कई बार आना हुआ, खासकर जब मैं पॉलिटिकली काफी एक्टिव था। तो ये रहा था। मैं आज आप लोगों से ना बहुत हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी लगातार बात करें, वैसा ना हो कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। तो आपके मन में कुछ सवाल हो, कोई किसी टॉपिक पर कुछ बात करनी हो, तो हम उसे भी कर सकते हैं। पर मैं, जैसी हमारी बात हुई थी, मैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर के चालू करूंगा, जो आप लोगों का पिछला वाला सेशन में देख रहा था, जो राम ने मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया था। और आखिरी में एक सवाल जो पूछा गया था, और जो उसके बाद में विनोद जी ने कहा था कि उसके ऊपर ही हम पूरा डिस्कशन अगली बार रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हम उस बारे में भी बात करेंगे। पर मुझे सबसे पहले आप सब बच्चों से ये पूछना है कि आप लोग ये बताओ कि आपको सबसे अच्छा, मतलब आपको कौन सबसे फेमस लगता है, उसके जैसा बनना है, वो कौन है? कोई हीरो होगा, कोई क्रिकेटर होगा, कोई गेम खेलने वाला होगा, कोई गाना गाने वाला होगा या गाने वाली होगी, कोई पॉलिटिशियन होगा। कौन है जिसको आपको जो आपको लगता है सबसे बढ़िया आदमी, मुझे ऐसा बनना है? कौन प्रेरणा तो देता है, ऐसे कौन चार आपका पांच सिंबल है, राइट? हम्म। राइट, हाँ, मतलब 4-5 बच्चे मुझे बताएं, जिनके सामने भी, मतलब जो भी आकर के बोल सकते हैं। मुझे पता नहीं कि वहां से आप लोग बोलेंगे तो आवाज आएगी आ आएगी, जाएगी। आवाज आएगी। तो कोई भी, किस आप 4-5 बच्चों से पूछते हैं कि आपका कौन प्रेरणा स्रोत है, जिसको आप देख के उसके जैसा बनना चाहते हैं। हम्म। राइट। हाँ तो हम्म। ओके। बताइए। नाम बताओ अपना। क्या हाँ। नाम है, सॉरी, क्या, धीरे धीरे बोलो। कांत, शिवकांत। शिवकांत। ओके शिवकांत, बताओ क्या आप किसको देखते हो अपना हीरो? हम्म। सर, स्वामी विवेकानंद। बहुत बढ़िया, अद्भुत। मतलब स्वामी विवेकानंद के बारे में तो क्या ही बोलना, बहुत बढ़िया। शिवकांत, किसी और से ही बात करते, 2-4 लोगों से नाम आने देते हैं। हम्म। ओके, और देखते हैं, और एक दो बच्चों से और बताइए, थोड़ा कि उनके हीरो कौन है, किसको वो अपने, अब किसको वो देखते हैं और उसको देख के एक प्रेरणा आती है मन में कि मुझे ऐसा बनना है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, विवेकानंद जी, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल, कोई भी हो सकता है। हाँ बताओ। मुझे तो स्वामी विवेकानंद जैसे महान इंसान ही अच्छे लगते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। बिल्कुल ठीक है। और हम लोगों से बात करते, मैं चाहता हूँ 5-10 बच्चे बताएं कि या, कौन, ताकि अलग अलग क्षेत्रों के नाम आ पाए हाँ हमारे पास में। फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन को हाँ, अपना चालू करेंगे। अपना अपना बताओ, ठीक है, अपना जो भी, और कोई झिझक झिझक नहीं होनी चाहिए। हम्म। देखो, मैं वही बता रहा था अक्षय के बारे में कि इन्होंने कभी कोई झिझक नहीं कही। इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स, जो मैं बता रहा था कि इन्होंने एक कमरे से बाहर निकल के झांका और देखा, कह रहे बड़ी हवा चल रही है बाहर, यहाँ अच्छा है, घूमने चलते हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं मुझे जॉब ही करना है, बाहर निकल के। ऐसे ही आप लोग भी झिझको मत, जो मन में आ रहा है वो हम्म। बोलो। ठीक है, हाँ बताओ बेटा, आप बताओ आपका नाम क्या है, जो जो ये है। हाँ ये, धीरे बोलो, धीरे धीरे, क्या नाम है? कृतिका त्यागी। ओ, ऋतिका कृतिका। त्यागी, ओके। हाँ बोलो, जी आपका कौन कृतिका है? बताइए। अम,
जो भी कुछ टीचरों को टीचर हाँ, टीचर टीचर जो है आपकी। ओ, आपकी जो टीचर टीचरों है से पढ़ाती हैं। जो आपकी मैथ की या साइंस की टीचर हैं, वो आपको बहुत वो आपको प्रेरणा देते हैं कि उनको जैसा बनना है, ये बोलना चाह रहे हो आप? यस ओके, यस क्या नाम है आपके टीचर का जो आपको प्रेरणा देते हैं इस तरह से, या आप जिनको आप अपना क्या बोल रहे हैं, अच्छा ने जैसे बोला हीरो मानते हो? यस क्या नाम है आपके टीचर का? मिस्टर त्यागी और मिसेस अंजलि मैम। Yes. अंजलि मैम, ओके। और अंजलि मैम। विनोद, ओके। ओके, ये तो बहुत अच्छी ठीक बात है, बात है। देखो इतने अच्छे हम्म, टीचर हैं आज भी के प्रेरणा देते हैं आपको। नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक दो बच्चों से और लेते हैं, और नहीं तो मैं सीधे पूछ लेता हूँ। मैं एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि सब बच्चों के पास जाकर के किसी इस को जिनके पास, इनपुट जिनका देना है। हेडफोन लगाया है, ये एक बार बता रहे हैं कोई, चलो ठीक है, हाँ। हाँ हाँ। हाँ, बोलो, आपके कौन है प्रेरणा स्रोत और कौन आपके हीरो हैं? मनोज कुमार शर्मा, आईएएस। ओके, इनके ऊपर मूवी आई है अभी। हाँ, 12th वो बैच। आईपीएस हैं, राइट? आईपीएस, राइट? हाँ, वो आईपीएस है, राइट राइट। कल, एग्जैक्टली वो। या जो बहुत मुंबई बढ़िया। में पुलिस हम्म। महानिदेशक या कमिश्नर हैं जो, या राइट असिस्टेंट, या ठीक है, बढ़िया, राइट बहुत राइट, अच्छा, ये तो बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी। अपने, देखो अपने आपके। काम से ही निकल के कहाँ तक पहुंचे हैं वो। बिल्कुल। कितनी साधारण सी उनकी लाइफ थी। राइट राइट। अच्छा, आप में से कितने लोगों को मतलब कौन कौन अब्दुल कलाम आजाद जी का नाम सुना है आप लोगों ने? आप में से किस किसने अब्दुल कलाम आजाद जी का नाम सुना है? हाथ उठा करके बता दो, ताकि मुझे पता हो। ओके। अब्दुल कलाम का नाम लोगों ने सुना है, हाथ ऊपर करें। बहुत ओके। बढ़िया। ओके। आप में से कौन कौन उनके जैसा बनना चाहता है? हाँ, अब वो हाथ ऊपर करो जो उनके जैसा बनना चाहता है। अच्छा, उनके आप में से जैसा जो कोई उनके जैसा नहीं बनना चाहता? विच इज परफेक्ट, नहीं, ठीक बात है। आप में से सचिन तेंदुलकर का नाम किस किसने सुना है? सचिन तेंदुलकर नाम कितने बच्चों ने सुना है? ठीक है, आप नीचे कर लीजिए। और आप में से कौन कौन सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहता है? कौन बच्चे हैं तेंदुलकर जैसा बनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। पीछे मुझे दिख रहे हैं कुछ बच्चे जो हाँ, बैक बेंचर्स हैं, वो सचिन जैसा बनना चाहते हैं। अ, आप में से लता मंगेशकर जी का नाम सुना है लोगों ने? जो बहुत बढ़िया। आप में से कौन उनके जैसा बनना चाहता है, बहुत अच्छा गाना गाना, बहुत सुरीला गाना गाना? वो बिटिया ने हाथ उठाया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। तो बच्चों, देखिए, आपने अलग अलग नाम बताए। विवेकानंद जी का नाम बोला किसी ने अपनी कॉलेज स्कूल की टीचर का नाम बोला अंजलि जी का, किसी ने 12th फेल आईएएस का आईपीएस का नाम बोला, किसी को अ, सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, किसी को लता मंगेशकर जैसा बनना है। ये सब लोगों में एक कॉमन बात होती है। आपको पता है, ये जितने भी लोग फेमस हुए हैं आज तक ना, जितने भी लोग पूरी दुनिया में, उनके अंदर एक सबसे कॉमन बात होती है। वो पता क्या होती है? और अगर आपके अंदर केवल वो बात आ जाएगी ना, तो आप भी उतना ही बड़ा बन पाओगे। उससे बिल्कुल भी छोटा बनने की जरूरत नहीं है। आप उतने बड़े बन पाओगे कि 10 साल बाद हम बोलेंगे कि अरे, इस दिन लेक्चर हो रहा था, मैं बोलूंगा उन बच्चों को बड़े होने के बाद, जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, कि ये देखो, ये सचिन की जगह ये जो शिवाकांत है ना, ये विवेकानंद जी जैसा बोलता है। जितनी प्रतिभा विवेकानंद जी के अंदर थी, उतनी शिवाकांत के अंदर है। या जैसे जितनी बढ़िया टीचर अंजलि मैडम है, उतनी बढ़िया टीचर कृतिका बनी है। वो एक चीज है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पता है आप लोग किसको बोलते हैं? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार करना। रोज एक ही निरंतर। चीज करते रहना, निरंतरता जिसको हम बोलते हैं। लगातार हम्म। रोज एक चीज हम करते रहे। ये जितने भी लोग आप देखोगे ना दुनिया में सफल हुए हैं, चाहे वो विवेकानंद हो और चाहे वो लता मंगेशकर जी हो, इनके अंदर सबसे अच्छी बात होती है कंसिस्टेंसी की। जिसको लोग बोलते हैं ना, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत प्रयास किए, लगातार लगे रहे, वो मेहनत हमको दिखती है, उनके लिए वो केवल एक आदत होती है। और वो आदत आती है कंसिस्टेंसी से। आप समझो, जो भी आपने लाइफ में कोई गोल बना लिया कि मुझे ऐसा बनना, मुझे क्रिकेटर बनना, मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है,
तो आपका रोज लक्ष्य बन गया ना एक जीवन में, यार मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, उससे उन्नीस नहीं होना है, उतना ही बड़ा बैट्समैन बनना है मुझे, तो आप उस दिशा में अपने आप काम करने लगोगे। तो वो उस दिशा में कैसे काम होगा कि आपको लगेगा यार मुझे अगर सचिन तेंदुलकर बनना है तो ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी, तेंदुलकर जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब रोज सुबह उठ करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सुबह उठना और क्रिकेट की प्रैक्टिस करना वो अपने आप आ जाएगा आपके अंदर। और आप देखोगे जब आप उससे 1-2 महीने करते रहोगे ना, कंसिस्टेंटली लगातार रोज सुबह 6 बजे उठ करके क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, लगातार जब आप उसे 2 महीने करोगे तो वो आपकी आदत में बदल जाएगा। पहले हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, यार सुबह कौन उठेगा, उतनी ठंड में कैसे बाहर जाऊंगा, खेलूंगा कैसे, पर आपने 2-3 महीने ये एक्टिविटी कर ली लगातार, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंटली कर लिया आपने। तो जैसे ही आपने 2-3 महीने इस काम को लगातार किया तो उसके बाद में ये काम अपने आप होने लगेगा, उसमें फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो हम लोगों को मेहनत दिख रही होगी ना, वो आपके लिए मेहनत नहीं होगी, वो आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी ग्रो करना चाहते हो, जैसा भी बनना चाहते हो, तो 2 चीजों को ध्यान रखो। पहला, कि आप दुनिया में जिसे भी जानते हैं, जिसका भी नाम सुना हुआ है, आप वैसा बन सकते हैं। तो कभी भी उससे नीचे बनने की जरूरत नहीं, कभी भी उससे नीचे का सोचने की भी जरूरत नहीं है। जब राम कुमार त्यागी जौरा के किसी स्कूल में पढ़ रहे थे ना, तो उन्होंने सोच रखा था कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, और वो उस धरती पर आ गए जिस धरती पर स्वामी विवेकानंद आए थे। शिकागो के अंदर ही उन्होंने वो 1939 में भाषण दिया था, जिससे वो दरअसल स्वामी विवेकानंद बने थे। उनकी हिस्ट्री आप में से कई लोगों को पता होगी कि कितनी मेहनत करके किस प्रकार से वो वहां से हिंदुस्तान से यूएस तक आ पाए थे, फिर कैसे उन्हें लेक्चर देने का मौका मिला था और कहाँ वो फेमस हुए थे। तो मुद्दे की बात यह है कि कंसिस्टेंसी जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंसिस्टेंसी आप लोग कैसे लाएंगे ये समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि आपके जीवन में कोई ना कोई गोल हो, कुछ बनना है। वो कुछ भी बनना हो सकता है, किसी को आईएएस बनना होगा। पिछली बार का मैं आपका राम वो लेक्चर सुन रहा था, डिस्कशन सुन रहा था, तो उसमें एक बच्चे ने एसआई बनना है, तो उसे एसआई बनना है, तो उसे एसआई बनने का एक एग्जाम होता है, उसकी तैयारी आपके जीवन का हिस्सा बनानी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं हो सकता कि केवल उस समय एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, वो डेली में होना चाहिए। आप वैसे ही कर रहे हो, आईएएस बनना है तो अखबार पढ़ना, ये और अखबार पढ़ना ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये आप 15-20 दिन, 1 महीने तक लगातार करोगे ना कंसिस्टेंटली, रोज आपने तय कर लिया रोज सुबह 7 बजे मैं पेपर पढ़ूंगा 15 मिनट, बस 1 महीने आप करोगे ना, उसके बाद अगर आपको किसी दिन पेपर नहीं मिलेगा तो आपको दिक्कत होगी। तब ये दिक्कत नहीं होगी कि पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, पेपर नहीं पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो सारा खेल केवल हैबिट्स का है। हैबिट बना लोगे किसी भी चीज की, जैसे अपनी हैबिट होती है ना, अपन रोज सुबह उठे नहाने गए, तो ये हमारा काम है, रोज सुबह उठते हो नहाने चले जाते हैं, मतलब नाश्ता करते हैं, ये हमारी हैबिट्स हैं, ये हमारी आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं। ये कुछ बुरी आदतें भी होती हैं, हम बुरी आदतों की तरफ नहीं जाएंगे, हमें अच्छी आदतों को डालना है। तो सिर्फ अच्छी आदत डाल लो, लक्ष्य बना के कुछ भी बना लो, जो तुम्हें लगता है, जो आज की तारीख में सबसे अच्छा पर्सन लाइफ में लगता है ना, जिसको भी आप जानते हो, नरेंद्र मोदी जी को देख लो, मतलब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को देख लीजिए, पॉलिटिक्स में देख लीजिए, किसी भी जगह लता मंगेशकर जी, कुमार सानू, जो भी आपको दिखता है, जेफ बेजोस, जो बहुत रईस लोग हैं, मुकेश अंबानी, किसी को भी देख लीजिए आप, जिसके भी जैसा बनना है, उतना ही बड़ा बनना है, ये लक्ष्य तय कर डिसाइड कर लीजिए, और बस उसके लिए कुछ आदतें डालनी होती हैं। उन आदतों को डाल लीजिए, उन हैबिट्स को डाल लीजिए, और वो हैबिट्स कंसिस्टेंसी से आती हैं। जैसे मेरा मानना है कि स्कूल में, मैं अगर आप लोगों के एज के बच्चों की बात करूं, तो नॉर्मली, अच्छा आप लोग मुझे बताओ हाथ खड़ा करके कि कितने लोग हमेशा होमवर्क टाइम पे करते हैं? होमवर्क कितने स्टूडेंट टाइम पे करते हैं? हर बार सारे बच्चे टाइम पर करते हैं। देखिए, अगर आप सब लोग होमवर्क टाइम पर करते हैं तो फिर तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके अंदर स्कूल की एज में होमवर्क करना सबसे बड़ा काम होता है। वो आपको एक दिन मन करेगा, दूसरे दिन मन नहीं करेगा, तीसरे दिन मन नहीं करेगा, कभी आप करोगे कभी नहीं करोगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो जो बच्चे स्कूल के अंदर होमवर्क टाइम पर करने की हैबिट डाल सकते हैं,
मतलब शुरू में 10-15 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो अपने आप आदत में आ जाएगा। आप स्कूल से घर जाओगे, जो भी आपका रूटीन रहेगा कि भाई घर गए, थोड़ी देर आराम किया, खाना खाए, फिर अपने आप होमवर्क करने लगोगे। और जो लोग इस हैबिट को डाल सकते हैं ना, वो लोग दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। वो लोग कोई भी नई हैबिट डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो सुबह 5 बजे उठने की हो, चाहे वो दौड़ लगाने की हो, चाहे वो रोज 2 घंटे रियाज करने की हो, या रोज 8 घंटे रियाज करने की हो। आप कोई भी हैबिट अपनी चालू कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव को, जो भी आप जिंदगी में बनना चाहते हो, जो भी, पहले तो ये मान लो कि आप वो बन सकते हो। आप किसी का भी नाम लेंगे ना, आप उसकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद जी का सबसे पहले शिवकांत ने नाम लिया था। स्वामी विवेकानंद जी को ऑलमोस्ट पागल जैसा समझा जाता था। जनता, जो लोग थे नॉर्मली, वो उनको बहुत वैल्यू थोड़ी करते थे शुरू में। कोई ऐसा थोड़ी था कि बचपन से बड़े वो फेमस थे, बहुत विद्वान वो बचपन से थे, पर वो फेमस नहीं थे बचपन से। वो परमहंस जी के साथ में जिस तरीके से जाकर के रहे थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम किसी भी और की आप बात करें, तो लता मंगेशकर जी ऐसा थोड़ी कि पहले दिन से इतना फेमस गा रही थी। शाहरुख खान कोई पहले दिन से बहुत बड़ा एक्टर थोड़ी था, वो भी आप लोगों जैसे एक स्कूल में पढ़ रहा था, नॉर्मल मिडिल क्लास एक बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। अब्दुल कलाम जी, उनकी तो, वो तो बेहद गरीब थे, रामेश्वरम के पास के एक छोटे से गांव में रहते थे, पर उन सब लोगों ने एक ही जनरेशन में किया सब कुछ। तो आप लोग इसके बारे में मत सोचना कि नहीं वो बहुत बड़े लोग हैं। मैं सब सारे बच्चों को केवल एक ही बात बताता हूँ, ये कभी मत सोचना कि वो बहुत बड़े लोग हैं और हम वैसे तो बन ही नहीं सकते। आपको वैसा ही बनना है, और उससे भी बेहतर बनना है। ठीक है? तो सिर्फ आप सब अपनी लाइफ में एक कोई भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लो कि मुझे ऐसा बनना है। मुझे अगर क्रिकेट खेलना है तो मुझे दुनिया में सबसे अच्छा क्रिकेटर बनना है। मुझे अगर फुटबॉल खेलना है तो मुझे दुनिया में सबसे अच्छा फुटबॉलर बनना है। आज इंडिया की टीम की कोई वैल्यू नहीं है फुटबॉल में, पर मैं इंडिया की टीम की वैल्यू को इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ऊपर ले जाऊंगा। अगर आप आज सोच लोगे ना कि मुझे तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आना है, तो आप ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेकर के आ सकते हैं। ये आप ध्यान रखिए, ये जो आपके अंदर की ताकत है, ये बहुत बहुत गहरी ताकत है, और इसके लिए केवल एक ही चीज चाहिए है। वो क्या है? कंसिस्टेंसी। गोल डिसाइड करो, और देखिए आप कंसिस्टेंसी केवल तब ला पाओगे जब गोल डिसाइडेड होगा। आप होमवर्क रोज पता क्यों कर पाते हो? होमवर्क रोज करना है क्योंकि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो। नहीं तो कोई भी होमवर्क नहीं करेगा अगर अच्छे नंबर नहीं लाना तो। भाई आप होमवर्क दो ही कारणों से करते हो ना, एक तो टीचर से डांट नहीं पड़े, और दूसरा आपको अच्छे नंबर आए पेपर में, क्योंकि आप होमवर्क रोज करोगे तो आप पढ़ाई करोगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे और ज्यादा नंबर लेकर के आ पाओगे। तो एक मुझे लगता है या नो, एक कि चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कंसिस्टेंसी हम्म, में। सॉरी, कंप्लीट करो अपना थॉट, देन आई विल। या हाँ हाँ, नहीं नहीं, आई थिंक यू कैन जस्ट ऐड ऑन। या सो नहीं, मेरे फादर की बताई हुई मुझे एक बात याद आती है इस कंसिस्टेंसी में, कि अगर हम कंसिस्टेंसी लगातार कोई काम कर रहे हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते रहें। और वो इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है? कि अगर हम रोज़ डायरी लिखें और उस डायरी में रोज़ अपनी ऑब्जर्वेशंस ट्राई करो, कोशिश करने की कि 4 लाइन ही लिख रहे हो कि आज मैंने क्या अच्छा किया और मुझे क्या अच्छा करना चाहिए था। तो उससे अगर आपकी जो कंसिस्टेंसी है या रेगुलरिटी है या जो निरंतरता है या जो लगातार काम करने की जो प्रैक्टिस अक्षय ने बताई है, कि जैसे बोलते हैं ना, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। जैसे हम लोग सब गांवों से आते हैं, कुएं पे जब पानी खींचते हैं तो उसका निशान बन जाता है, क्योंकि रस्सी रोज आ रही है। तो आप के जीवन पर, जीवन की जो रोज की जो क्रियाकलाप है उनमें भी एक निशान बन जाते हैं जब आप रोज कुछ काम करते हो। लेकिन उसको और बेहतर बनाने के लिए आप अपना ऑब्जर्वेशन करो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कि आज मैंने क्या गलत किया और कल मैं उसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जिस अक्षय की बात को जोड़ते हुए उसी में, कि जो निरंतरता के आपके सामने एग्जाम्पल है। एक तो आपका स्कूल, जो ये विनोद शर्मा जी ने स्कूल स्टार्ट किया एक रूम से, लेकिन वो निरंतर लगे रहे उसको अपलिफ्ट करने में, उसको बढ़ाने में, कि मुझे और आगे जाना है और आगे जाना है और मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि एक रूम में अगर आप 4 बच्चों को पढ़ा रहे हो और उसी में आलस में पढ़ा दिए 2 घंटे आके, तो फिर वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपको पढ़ाने के बाद ये सोचना पड़ेगा कल मुझे क्या बेहतर करना है। तो आज देखिए कितने बड़े स्तर पे आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, आप प्राउडली कहते हो कि हम सेंट्रल अकेडमी में हैं, और यहाँ के बच्चे एमपी की मेरिट लिस्ट में भी आते हैं हर साल। तो ये उस निरंतरता का परिणाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेकंड एग्जांपल, आप जाते हो अच्छी जगह घूमने, जंगल में नदी को देखते हो, कितनी अच्छी लाइक एग्जांपल है कि नदी जो बहती है निरंतर, उसने कैसे कैसे चट्टानों को काटा होगा,
अपने उद्गम स्थल जो यहाँ से चली है और समुद्र तक मिलने तक कैसे अपना रास्ता बना लिया। लेकिन वो रास्ता कैसे बना, क्योंकि वो निरंतर बहती रही। वो आज आपको नदी लग रही है जो कि वहां से और वहां तक चल के आई है, लेकिन कभी वो एक जगह से पानी चला होगा और वो पानी निरंतर चलता रहा और उसने ना मार्ग बना लिया। जस्ट वांटेड टू ऐड दोस टू थिंग्स और रिफ्लेक्शन फ्रॉम लाइक अर्ली चाइल्डहुड। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। आई थिंक राइटिंग बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है कि जो लिखने की आदत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो आपको हमेशा बताती है कि यार आप कितना आगे बढ़ रहे हो। कमिंग बैक तो जहां से मैं बात कर रहा था, तो मैं बेसिकली आप लोगों को सिर्फ दो चीजें बोलूंगा। अगर आप लोग देखिए, इस प्रकार के जब भी आप लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है, कोई आया बाहर से स्पीच दे रहा है, तो हमें कुल मिला के एक दो मुद्दे की चीजें उनसे लेनी होती है। 1 घंटे का डिस्कशन हुआ, 1 घंटे मैंने 20-25 मिनट आधे घंटे बोला, आप लोगों को इस पूरे डिस्कशन से ना एक मुद्दे की चीज सीखने की क्या हो सकती है। मैं ये बोलूंगा कि यार मुझे एक लक्ष्य बनाना है, कुछ भी बहुत बड़ा लक्ष्य, बहुत बड़ा, जो असंभव सा दिखता हो। सिंपल नहीं बनाना है, असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य बनाना है, और वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और उस लक्ष्य को सॉल्व करने के, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली कुछ काम उस तरफ करना हो, बस। और मैं बार बार कहता हूँ, सारे लोगों से कहता हूँ, सारे बच्चों से खास करके कहता हूँ, जब भी मैं किसी स्कूल कॉलेज में बच्चों के बीच में जाता हूँ, मेरी हमेशा ये कहना होता है कि आप सब ने रामायण पढ़ी है। अधिकतर लोगों ने पढ़ी होगी, राइट? पढ़ी है ना? हाथ तो उठाओ जिसने पढ़ी है। नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। जामवंत का नाम सुना है आप लोगों ने? जामवंत का नाम नहीं सुना? सुना है? सुना है, वेरी गुड। जामवंत कौन थे? रावण जो राम भगवान वन में गए थे, वहां पे उन्हें मिले थे, उनकी मुलाकात हुई थी उनसे। जामवंत जी में 1 करोड़ शेरों की ताकत थी। जामवंत जी सबसे ज्यादा क्यों जाने जाते हैं, उस मतलब हमारी रामायण में उनका सबसे मुख्य काम क्या था? मुख्य काम हनुमान जी को उनकी ताकत को जगाना था। बस यही मुद्दे की बात है। तो हनुमान जी जो है वो सेंट्रल एकेडमी में इस कमरे में बहुत सारे बैठे हुए हैं, बहुत सारे। तो आप सबके अंदर कुछ कुछ बहुत ही भयंकर छुपा हुआ है, जो पूरी दुनिया में बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है। आपको बस उतना ही रियलाइज करना है कि आपके अंदर वो क्षमता है। तो जब आप हमेशा ध्यान रखो, तो मुझे जामवंत जैसे ध्यान रखना कि कोई आया था लेक्चर देने और वो बता रहा था कि यार अपन तो हनुमान है। तो वो आपके अंदर की जो छुपी हुई ताकत है ना, उसको बाहर निकालना, कोई बड़ा लक्ष्य बना लेना है जिंदगी का, और उस लक्ष्य की तरफ धीरे 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 बढ़ते चले जाना। और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते समय जो भी दिक्कतें आएंगी, आपके परिवार वाले लोग हैं, विनोद जी हैं, तमाम टीचर्स हैं, राम जी हैं, आप राम कुमार जी से लगातार संपर्क कर सकते हैं। मुझे निश्चित तौर पर आप लोगों का कोई कम्युनिकेशन चैनल होगा। और राम कुमार त्यागी जी का बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे विश्व भर में, मतलब अलग अलग देशों में। तो आपकी किसी भी समस्या के निदान के लिए वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी ले आएंगे। पर महत्वपूर्ण ये है कि आप एक बड़े गोल को बनाएं और उस गोल की तरफ काम कर रहे हो, और अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को, छुपी हुई प्रतिभा को बिल्कुल भूलना नहीं है। तो मैं मेरी तरफ से जो प्राइमरी पॉइंट्स में बोलना चाहता था वो इतना ही। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इन सब में से, कुछ डिस्कस करना हो, कोई सवाल पूछना हो, तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। नहीं तो राम, आई एम डन फ्रॉम माय साइड। हाँ हाँ, नहीं नहीं, डेफिनेटली ये मतलब एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा जो आपने बताया कि जो हमारा ये संवाद इनिशिएटिव है, जो भी सुन रहे हैं या आप लोग बच्चे हैं या जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग इसको देख रहे हैं, तो इसका उद्देश्य वही है कि नेटवर्क बच्चों के लिए एक देना, कि वो हमसे बात कर सकते हैं। पहली बात तो वो सीख सकते हैं कि हम जामवंत का एक उदाहरण बन सकते हैं इन हनुमानों के लिए, कि इनके अंदर कितनी असीम क्षमता है अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की। तो एक तो वो है, और दूसरा माध्यम ये है कि भाई आप जब भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि अरे अमेरिका कैसे आना है, या हमें पत्रकार कैसे बनना है, या हमें
तो भाई क्रिकेट एकेडमी में जाना है, तो हम आपको उस तरह के लोगों से कनेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग बहुत आगे जाओ। किसी को पेंटर बनना है तो उसमें भी कोई भी क्वेश्चन हो आप विनोद जी के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। कैसे आपको अल्टीमेटली अमेरिका के स्कूल से पढ़ना है या लंदन में पढ़ना है, बाहर के स्कूल से आपको डिग्री लेनी है, अलग अलग तरह के ड्रीम हो सकते हैं हर किसी के। तो आप कभी भी उन क्वेश्चन को तैयार रखिए, उन क्वेश्चन को हमसे इस जो हमारा ये जो सेशन होता है उसमें पूछो, नहीं तो बाद में भी पूछ सकते हैं, कभी भी फ़ोन कर लो, क्योंकि हम तो आपके यहाँ के रहने वाले हैं, अपनी लैंग्वेज सब समझते हैं एक दूसरे की। बट अभी हम इसको आगे बढ़ाते हुए बच्चों को देते हैं कि भाई क्वेश्चन पूछिए अपने जो हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने इतनी ऊंचाइयां हासिल की हैं। जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर लोग 99.9% लोग जॉब्स में घुस गए, वो भी अपने जॉब्स में सब अच्छा कर रहे हैं। जॉब यानी जो नौकरी, कोई सरकारी नौकरी में, कोई प्राइवेट नौकरी में। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फिर ये पॉलिटिकल पार्टी में गए, वहां पर भी पूरा इन्होंने मध्य प्रदेश का भ्रमण किया। तो ये जहां भी गए, क्योंकि इनके अंदर जो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी थी, ये एक झील थी या आग थी कुछ करने की, उसकी वजह से हर फील्ड में सक्सेसफुल रहे। तो आप कोई फील्ड चूज कर लो, और जैसे इन्होंने बताया, अगर आपके अंदर आग है और निरंतर आगे बढ़ने की तमन्ना है तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। बट उसके साथ आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे जरूर, एक एक से जिसके मन में भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है प्लीज आस्क, पूछिए बिना झिझक के, क्योंकि लाइफ में जिस दिन आपके अंदर से झिझक दूर हो गई, कैसे क्या लोग सोचेंगे। अम, हम लोग एटलीस्ट, मैं और अक्षय, हम लोग भी कहीं उधर पीछे बैठे रहते होंगे, बहुत झिझकते थे, लेकिन हमने धीरे धीरे अपनी वो झिझक दूर की और उस समय बहुत लाभ हुआ। तो आपको वो झिझक दूर करनी पड़ेगी, बोलना है जो मन में आ रहा है वो बोलना है, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप अगर कोई वॉलंटियरली नहीं कर रहा है तो किसी को दो, और लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन दे हैव इन देयर माइंड। या ओके, सी वी हैव पीपल लाइक हु वांट टू आस्क क्वेश्चन। हाँ, बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। आपको किससे प्रेरणा मिलती है? ओके, आपको किससे प्रेरणा मिलती तो है बताइए भाई, अक्षय जी आप। मुझे अ, मुझे बेटा बहुत सारे अलग अलग लोगों से प्रेरणा मिलती है। मैं एक, मतलब मेरे लाइफ में से एक आदमी नहीं है या एक पर्सन नहीं है जिसको मैं बोलूं कि केवल वो है। मतलब मुझे भगत सिंह जी से भी प्रेरणा मिलती है, मुझे विवेकानंद जी से भी प्रेरणा मिलती है, मुझे तमाम पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग हैं जो फेमस रहे हैं उनसे प्रेरणा मिलती है, मुझे शाहरुख खान से बहुत प्रेरणा मिलती है, मुझे धोनी से बहुत प्रेरणा मिलती है। मतलब वो लोग जो शिखर पर पहुंचे हैं और अपनी एक जनरेशन, मतलब खुद के कारण पहुंचे हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो मुझे प्रभावित करते हैं और जिनका मेरी लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट रहा है। मतलब जिनके कारण, उन जैसे लोगों को देख देख करके मेरे अंदर हमेशा मतलब आगे बढ़ने की या जीवन में कुछ करने का जो इच्छा आती है वो इन सब लोगों के माध्यम से आती है हम्म। हमेशा। आपका वो फिंगर आ रहा है कैमरे पे, अगर थोड़ा हटा लें तो। अगर मैं इसका आंसर देना चाहूँ तो मुझे गांधी जी से बहुत प्रेरणा मिलती है, कि कैसे उन्होंने बाहर गए और उनके, लेकिन मन में एक आग थी, तो बाहर भी जाके उन्होंने इंस्पायर किया, फिर देश में आके भी इंस्पायर किया। तो अगर आपके अंदर कुछ है, वो आग है, और मेहनत करने का आपके अंदर अगर एक हमेशा जज्बा रहता है, तो आप कहीं भी रहें, जैसे बोलते हैं ना, हीरा कहीं भी रहे वो चमकेगा ही। तो मुझे बड़ा प्रेरणा मिलती है उनसे। और फिर उनके जो सिद्धांत थे उस समय के, कि सत्य पर चलना, अहिंसा पर चलना, उस टाइम जब हमारा देश, आप उस समय की कल्पना भी नहीं कर सकते, जनरल डायर और उसके सामने, कि हम किन कंडीशन से गो थ्रू हो रहे थे। बहुत ही डिप्रेशन में पूरा देश था, और उस डिप्रेशन में क्या आता है, मरना मारना। स्पेशली अगर आप, हम लोग चंबल के रहने वाले हैं, दिमाग में यही आता है कि कुछ कर डालो। लेकिन उस टाइम उन्होंने काम डाउन होकर एक स्ट्रेटजी बनाई कि कैसे भारत को आज़ाद कराना है, और उस स्ट्रेटजी में उन्होंने कैसे लोगों को एकजुट किया, कैसे सबको साथ लेकर आए, कैसे कोलैबोरेट किया, और किस तरह से एक विजन रखा। तो वो जो विजनरी एक माइंडसेट था ना उनका, मुझे, और जो जो उनके प्रिंसिपल थे वो बहुत इंस्पायर करते हैं। और उन्होंने कभी किसी पद के लिए नहीं, बल्कि बहुत आगे का सोचा, परिवार से हटकर। उनके बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाए लाइफ में, लेकिन उनका देश बहुत अच्छा कर पाया। तो वो देश के लिए सोचने वाले इंसान थे, वर्ल्ड के लिए सोचने वाले इंसान थे। उन्होंने नॉट ओनली भारत देश को, पर यहाँ भी अमेरिका
मैं भी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे या कई लोग थे उनको भी इन्होंने लाइक भारत के बाहर भी कई लीडर्स को इंस्पायर किया। तो वो एक उन्होंने जनरेशन पैदा की। तो मुझे लग रहा है कि लंबा आंसर हो गया, पर गांधी जी बहुत प्रेरणा देते हैं मुझे। निकुंज, डू यू हैव एनी, निकुंज, कोई प्रेरणा के स्रोत तुम्हारी तरफ से? Could you या hear? मेरा आइडल इलॉन मस्क होगा। मैं उनका अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ। और इसीलिए जो भी कंपनीज उनने शुरू करी हैं, जो भी सोच उन कंपनीज के बिहाइंड है, जैसे वो डिफरेंट पीपल से डील करते हैं, और उनका एटीट्यूड वो मुझे बहुत डिफरेंट लगता है। और इसीलिए उस एटीट्यूड की वजह से अभी वो वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। तो करंटली वो मेरे आइडल हैं, पर हर पर मंथ चेंज होता रहता है ओके, डिपेंडिंग ऑन जिसकी किताब मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा बच्चों को, और बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि क्या वो इलन मस्क को जानते हैं। इलन मस्क दुनिया के सबसे, आई थिंक चेंज होता रहता है, बट वो दुनिया के सबसे एलन रिच, मस्क आप बात करें। सबसे रिच, सबसे ओके, सब जानते हैं। देखो कितनी सही पर्सनालिटी। वो सबसे वेल्दी, रिच, अमीर, सबसे अमीर शख्सियत हैं, इंसान हैं अभी वर्ल्ड के। और उन्होंने पहली इलेक्ट्रिक कार उन्होंने मार्केट में लाए, टेस्ला। हम लोगों के पास भी टेस्ला ही कार है अभी। इतना मुझे भी इलन मस्क बहुत पसंद है, क्योंकि अगेन गांधी जी की तरह उनके अंदर भी बहुत विजन है कि कैसे वर्ल्ड को चेंज करना है। और क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, हमारे गेस्ट के लिए स्पेसिफिक, उन्होंने, आपने उनकी जर्नी सुनी, उनके लिए क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक हो तो बताइए, या कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में आगे से। कोई भी हिम्मत करो पूछने की, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है। आप बोलिए किसी हाँ, बच्चे को। एक्चुअली अब इनका जो टाइम है ना, हाँ, वो लंच का टाइम हो चुका है। अच्छा। ठीक। तो मुझे का ध्यान। नहीं नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है हम लोगों ने काफी अच्छा समय हाँ ठीक व्यतीत है, किया, और आई थिंक या ओवर आई टू थिंक यू वी आर राम। एट, हाँ वी आर एट टाइम ऑल्सो। तो बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जिस हिसाब से अक्षय ने कनेक्ट किया कंसिस्टेंसी की थीम को, जो लास्ट टाइम जो क्लास टीचर ने क्वेश्चन पूछा था, तो उस थीम के अराउंड जो एक स्टोरी कनेक्ट की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अक्षय, इट वाज रियली नाइस टू हैव यू। एंड मुझे लग रहा है कि जो आपने इतना कुछ बताया बच्चों को, उनमें से अगर उनको कुछ भी याद नहीं रहे तो वो ये जरूर याद रखेंगे कि उनमें, सब बच्चों में हनुमान की तरह कितनी शक्तियां हैं, और हम एक जामबंद बन के आए और उन शक्तियों को उन्हें बता रहे हैं कि भाई तुम कुछ भी एक लक्ष्य हासिल कर लो, कुछ भी एक लक्ष्य बना लो अपनी जिंदगी में, और अगर निरंतरता उसमें लाओगे तो कुछ न कुछ बनोगे। ये आज आप बच्चे लोग, अगर आपको आज समझ में नहीं आ रहा है, तो जब आप में से आईएएस होगा, कोई एमपी की, कोई क्रिकेट की टीम में सेलेक्ट हो रहा होगा, या कोई एमपी का मिनिस्टर बन रहा होगा, जैसे अभी यादव जी बन गए अचानक से चीफ मिनिस्टर, जब आप लोगों में से भी कोई ऐसी पोस्ट ले रहा होगा, तो इस हमारे मीटिंग को जरूर याद रखना और अक्षय को याद करना उस दिन। ठीक है, थैंक यू सो मच अक्षय, एंड थैंक यू विनोद शर्मा जी फॉर अगेन पार्टिसिपेटिंग। या अक्षय थैंक्स लास्ट। एवरीवन। या धन्यवाद सेंट्रल विनोद, एकेडमी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, सेंट्रल धन्यवाद। एकेडमी की तरफ से भी अक्षय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उन्होंने अपने जीवन के बहुत बेहतरीन अनुभव बच्चों के साथ शेयर किए। इसके लिए बच्चों की तरफ से और बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी थैंक यू। फिर। बाय। बाय। वाह।